नमस्कार मेरे प्यारे वनस्पति प्रेमियों, कैसे हैं आप दोस्तों। फिर आज एक नए वीडियो के साथ कुछ नए दृश्यों के साथ सीधे अपने टेरेस गार्डन से। दोस्तों थंबनेल को देखकर आप समझ ही चुके कि आज हम मचान के ऊपर बहुत सारी जानकारियां साझा करेंगे, पेड़ पौधे के बंधन के ऊपर चर्चा करेंगे, कंटेनर्स के बाइंडिंग्स के ऊपर चर्चा करेंगे और उसके बाद तो हमारा हार्वेस्ट भी होगा रेगुलर की तरह। लेकिन सबसे पहले आप सभी को दुर्गा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि चल रही है और आज नवरात्रि का 8वां दिन है, यानी कि दुर्गाष्टमी, जिसे महाअष्टमी भी कहा जाता है। आप सभी को महाअष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों ये जो लौकी आप देख रहे हैं, ये एक लकड़ी के सहारे बढ़ रहा है। ये भी एक प्रकार का मचान है। दोस्तों लौकी या पंपकिन विशालकाय सब्जी होते हैं। जब ये बढ़ते हैं तो इनको सपोर्ट की आवश्यकता होती है, तो इस प्रकार के लकड़ी का आप उपयोग कर सकते हैं। ये भी एक प्रकार का मचान है। वैसे ये जो बेल है लौकी का, ये तारों से यहाँ तक पहुंचा हुआ है। चलिए करेले के पास पहुंचते हैं और आपको दिखाते हैं एक और प्रकार का मचान। मगर उससे पहले हमारे प्यारे प्यारे जो करेले आए हैं, इनको देखिए दोस्तों, इनका दीदार कीजिए। ये बिल्कुल छोटे छोटे करेले अभी तैयार हो रहे हैं। आप में से जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता होगा कि हमने किस प्रकार से इस मचान को तैयार किया है, किस प्रकार से पौधों को तैयार किया है, किस प्रकार से इन पर 2G और 3G कट किया है। तब जाकर आज इनमें भर भर के फ्रूटिंग हमें देखने को मिल रही है। इधर भी बहुत सारे छोटे छोटे करेले हैं और साथ ही साथ फूल भी बहुत ही तेजी से आ रहे हैं। दोस्तों ये जो मचान आप देख रहे हैं, ये भी वर्टिकली एक मचान है। उसी कंटेनर में हमने चारों कोनों में 4 लकड़ियों को बांधा है और फिर इसको नारियल के रस्सियों के सहारे बुना है। तो ये भी एक प्रकार का मचान है और इसकी खासियत है कि ये कम जगह में ही आपको भर भर के फ्रूटिंग दे देंगे। थोड़े सी जगह में आप इस मचान को तैयार कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ प्लांट के साथ ही आप लकड़ी को डालकर फिर उसको सपोर्ट दे सकते हैं। ये जो प्लांट है, यह है सेम फली का प्लांट। ये भी लता वाली सब्जियां हैं, तो इनके भी वाइन्स को आप इस प्रकार से सपोर्ट देकर आगे बढ़ा सकते हैं और फिर आगे चलकर आप इनको रस्सियों के सहारे भी लताओं को बढ़ाने के लिए छोड़ सकते हैं। ये प्यारा प्यारा सा सेम फली भी हमें आज मिलने वाला है। आज एक ही तैयार हुआ है, बाकी बहुत छोटे छोटे हैं। आने वाले दिनों में इनसे भी हमें भर भर के फ्रूटिंग मिलने वाली है। एक ही सही, लेकिन आज इसको भी हम तोड़ लेंगे, अपने हार्वेस्ट में इसको भी शामिल करेंगे। और इस प्रकार का मचान आप सिर्फ सेम फली नहीं बल्कि करेले के साथ भी ऐसा ही कर सकते हैं। किसी प्रकार के बेल वाली सब्जियों के साथ आप उस प्रकार का मचान उपयोग कर सकते हैं। तुरई के बेल, लौकी के बेल तारों के सहारे चारों ओर हमारे छत पर इसी प्रकार से फैले हुए हैं, चारों दिशाओं में। भले ही लौकी को आगे चलकर इस प्रकार से एक सपोर्ट मिला हुआ है, लेकिन अगर आपके पास जगह की कमी है तो आप इस प्रकार के छोटे छोटे मचान को बना सकते हैं। लेकिन इसके भी एक ड्रॉबैक्स है, आप लौकी या फिर कद्दू जैसे सब्जियों को ऐसे छोटे छोटे मचान में शायद ही ग्रो कर पाए। इसीलिए आपको हर प्रकार का अरेंजमेंट करना ही पड़ेगा। जैसे हमने लौकी के लिए अलग प्रकार का मचान बनाया और करेले के लिए अलग। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको अब कुछ बाइंडिंग्स दिखाते हैं। दोस्तों हमारे टमाटर के पौधे तैयार हो रहे हैं और प्यारे प्यारे टमाटर भी अब आ चुके हैं। ये देखिए बिल्कुल ताज़े ताज़े ऑर्गेनिक ये टमाटर हैं। सर्दियों से पहले हमें सर्दियों की सब्जियां भी मिलने लगेंगी। टमाटर के पौधों को हमने लकड़ियों के सहारे बांध रखा है, जो कि एक प्रकार का मचान का ही स्वरूप है। हर प्लांट को हमने अलग अलग लकड़ियों के सहारे इसी प्रकार से बांध रखा है और आप देख सकते हैं इस पर भी प्यारे प्यारे फूल आ चुके हैं। 2G 3G कटिंग हमने कर रखा था, इसी वजह से अब इनमें भर भर के फूल और फल दोनों ही आ रहे हैं। तो हर प्लांट को हमने अलग अलग लकड़ियों के सहारे बांध रखा है। जिस प्रकार से हमने सेम फली को बांध रखा था, ठीक है उसी प्रकार का एक मचान है, सिंगल स्टैंड मचान। ये देखिए, और इसको फिर हमने इस प्रकार से बांधा हुआ है। जब इनमें फ्रूटिंग होती है, धीरे धीरे करके फल जो बढ़ने लगते हैं, तो इन पर भार भी बढ़ने लगता है, जिस वजह से पेड़ जो है एक साइड में या तो झुक जाता है या तो फिर धीरे धीरे करके उनमें ग्रोथ जो है घट जाता है। इसीलिए इनको सपोर्ट की आवश्यकता होती है और इसीलिए हम सभी प्रकार के सब्जियों में ये बाइंडिंग का उपयोग करते हैं। जैसे कि भिंडियों में भी आप देख ही सकते हैं, हमारे भिंडी बागान में हर एक भिंडी के प्लांट को हमने एक एक लकड़ियों के सहारे बांध रखा है, जिससे इनको सपोर्ट मिल जाती है बढ़ने के लिए। हालांकि भिंडी एक ऐसा वेजिटेबल है जिनके प्लांट्स को सपोर्ट की आवश्यकता वैसे नहीं होती है, मगर इस साल आंधी तूफान अत्यधिक चलने की वजह से हमने इनको भी बांध दिया था। बैगन हो या मिर्ची हो, आप हर प्रकार के प्लांट्स को ऐसे ही लकड़ी के सहारे बांध दिया कीजिए, जिससे उनको सपोर्ट मिलेंगी। अब आगे बढ़ते हैं। न सिर्फ सब्जियों को बल्कि वृक्षों को भी जरूरत पड़ती है सपोर्ट की। ये आम का जो वृक्ष है, इस पर भी हमने लकड़ी को डाल रखा है। जब ये पौधा हमने लगाया था उस वक्त ये छोटा सा प्लांट था, तब हमने इस लकड़ी को वहां पर डाला था सपोर्ट के लिए। आजकल मौसम का कोई भरोसा नहीं है, क्या पता सर्दी के दिनों में भी भयंकर आंधी तूफान चलने लगे। इसीलिए फिलहाल हमने इस लकड़ी को अभी भी हटाया नहीं है, सपोर्ट के लिए अभी भी उसको हमने गाड़ रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आत्मनिर्भर बंधन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे भी बाइंडिंग्स होते हैं जो कि आत्मनिर्भर होते हैं, किसी के सपोर्ट्स की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पर कोई भी लकड़ी हमने नहीं डाला है। ये जो नागचंपा का वृक्ष है,
ये आपस में ही एक दूसरे को जकड़ा हुआ है और रस्सियों के सहारे हमने इसको बांध दिया है, यानी कि आपस में एक दूसरे को पकड़ा हुआ है। और ये भी एक प्रकार का बाइंडिंग है, लेकिन आत्मनिर्भर। और ऐसे ही हमारे टेरेस गार्डन के गन्ने भी आत्मनिर्भर है। आप देख ही सकते हैं, किसी बाहरी की आवश्यकता नहीं है, ये आपस में ही आत्मनिर्भर है, आपस में ही एक दूसरे को जकड़े हुए हैं और रस्सियों के सहारे बंधे हुए हैं। तो दोस्तों, ये भी एक प्रकार का बाइंडिंग है और खास करके गन्ने में तो ये आपको हमेशा देखने को ही मिलेगा, चाहे गन्ने खेत में ही क्यों ना हो। ऐसे ही एक दूसरे से ये बंधे हुए रहते हैं, जिससे इनकी ग्रोथ सही तरीके से हो पाती है। अब हर प्रकार के सब्जियों में बाइंडिंग्स की आवश्यकता भी नहीं होती है। जैसे फूलगोभी में आप कोई भी सपोर्ट ना दे, क्योंकि फूलगोभियों की बाइंडिंग्स की आवश्यकता नहीं होती है। और आप देख ही सकते हैं किस प्रकार से हमारे प्यारे प्यारे जो फूलगोभी है वो तैयार भी हो रहे हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने बहुत ही डिटेल में आपको फूलगोभियों के बारे में अपडेट दिया था और प्यारे प्यारे फूलगोभियों को दिखाया भी था। टेरेस वॉल पर फिलहाल ये तैयार हो रहे हैं। इसके अलावा घर के छत पर भी हमने बहुत सारे मात्रा में फूलगोभियों को लगा रखा है। साथ ही साथ कुछ हमारे कैबेज भी अब तैयार हो रहे हैं। आने वाले वीडियोज़ में आपको हम कैबेज की भी अपडेट्स देंगे ज़रूर। तो अभी तक तो हमने प्लांट्स की बाइंडिंग्स के ऊपर चर्चाएं की हैं। दोस्तों, कंटेनर्स की बाइंडिंग भी एक प्रकार की बाइंडिंग होती है। ये जो आप कंटेनर्स देख रहे हैं छत के दीवारों के ऊपर हमने रखा हुआ है और इनको हमने तारों के सहारे, रस्सियों के सहारे बंधा हुआ है, वरना ये नीचे गिर सकते हैं, आंधी तूफान की वजह से गिर सकते हैं, या फिर हमसे ही लगकर ये गिर सकते हैं। तो इनको भी बांधना ज़रूरी होता है। ये भी एक प्रकार का बाइंडिंग है। और फिर आते हैं हैंगिंग प्लांट्स के बाइंडिंग्स। पर्सलेन या फिर सदाबहार जो छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं, उनको आप इसी प्रकार से हैंगिंग करके लटका सकते हैं और ये उन्हीं बाइंडिंग से फर्दर बंधे हुए हैं। जो प्लांट्स हमने छत के दीवारों पर रखे हैं, जो कंटेनर्स हमने रखे हैं, उनको जिससे हमने बांध रखा है, उन्हीं रस्सियों से, उन्हीं तारों से फिर इनको हमने लटका रखा है। फिर आते हैं कंटेनर बैलेंस बाइंडिंग। दो कंटेनर को आप किसी लकड़ी के ऊपर या फिर इस प्रकार के रेक्टेंगुलर टाइल्स के ऊपर रख के बांध दीजिए। जब जगह की कमी होती है, छत की दीवारों का आप उपयोग कर सकते हैं और इसी प्रकार से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा वनस्पतियों को तैयार कर सकते हैं। और मॉडर्न फार्मिंग को आप ऐसे ही छत के दीवारों से भी परिभाषित कर सकते हैं। और फिर कुछ इस प्रकार के भी प्लांट हैं जो कि पार्शियली आत्मनिर्भर है, यानी कि ये खुद तो बने हैं अपने आप से, लेकिन इनको हमने दीवारों से बांध रखा, वरना ये हवा चलने की वजह से गिर जाते हैं। इसीलिए इनको हमने पार्शियली आत्मनिर्भर नाम दिया। तो बहुत सारे प्लांट्स हैं, सबकी कहानियां अलग अलग है। चलिए आज के हार्वेस्ट की शुरुआत करते हैं। आज हमें बहुत कम मात्रा में सब्जियां मिलेंगी, लेकिन जितने भी मिलेंगी उसी में हम संतुष्ट होंगे। शुरुआत करते हैं भिंडियों से। 2-4 भिंडियां ही आज हमें दिख रही है, क्योंकि आपको मालूम है कि हम 2 वक्त भिंडियों को हार्वेस्ट करते हैं। किसी दिन हम शाम में भरपूर तरीके से हार्वेस्ट कर लेते हैं। उन दृश्यों को हम आपको शॉर्ट्स के माध्यम से पहुंचाने का भी कोशिश करते रहते हैं। इधर एक भिंडी छिपा है, इसको भी तोड़ लेते हैं। एक हमें नीचे दिखा है, तो नीचे वाले को भी तोड़ लेते हैं। ज़्यादा भिंडी मिली नहीं, सिर्फ 5-6 मिली है। एक नींबू तोड़ लेते हैं। वैसे नींबू हमारे पास पहले से मौजूद है, लेकिन जैसा कि आपको हमने बताया कि आज बहुत कम मात्रा में हमें सब्जियां मिलने वाली है, तो एक और वैरायटी को हमने इस पर ऐड कर लिया। थोड़ा सा भरा भरा हमें दिखेगा आज का हार्वेस्ट ट्रे। इसीलिए एक सेमफली जो तैयार है, इसको तोड़ लेते हैं। समय से हार्वेस्टिंग बहुत ही ज़रूरी होती है। आज भले ही एक मिला है, बट आने वाले वक्त में हमें भरपूर तरीके से मिलेंगी सेमफली। वैसे सिंगल के लिस्ट में लौकी भी आज हमारा शामिल है, इसको भी झटपट काट लेते हैं। बहुत प्यारा सा लौकी है, और जब आप इस प्रकार से घर की छत से लौकी को हार्वेस्ट करते हैं तो मन में जो प्रसन्नता होती है वो शब्दों में कहना बेहद मुश्किल है। ये देखिए, बहुत ही प्यारा सा ये लौकी है। लौकी या फिर पम्पकिन जैसे बड़े बड़े सब्जियों को भी जब आप घर के छत पर ऐसे उगाते हैं और निरंतर हार्वेस्ट करते हैं, तो मन में एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ धनिया को भी अपने हार्वेस्ट ट्रे में हम शामिल करेंगे और इनको काटने में बिल्कुल भी समय जाया नहीं करेंगे। मंत्र फूकेंगे और ये झटपट कट जाएगा। तो चलिए वो मंत्र फूकते हैं। धन धना धन, धनिया कट जा, दन दना दन। ये देखिए दोस्तों, जैसे हमने मंत्र मारा, पूरी तरीके से धनिया जो है कट के खुद ब खुद हार्वेस्ट ट्रे में शामिल हो गया। बाकी सब्जियों को भी हमने अपने हार्वेस्ट ट्रे में शामिल कर लिया है। आज का हार्वेस्ट हमारा पूरा होता है। दोस्तों, कभी कभी आपको सब्जियां बहुत अधिक मिलेंगी और कभी कभी कम मिलेंगी, लेकिन बड़ी बात है कि आपको निरंतर मिल रही है, रोजाना मिल रही है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। उतार चढ़ाव हार्वेस्ट में तो होता ही रहता है। जब आप गार्डनिंग करते हैं तो आपको एक समान हर दिन सब्जियां नहीं मिलेंगी। कभी कभी आपको 2 ही सब्जियां मिलेंगी, लेकिन भरपूर तरीके से, और कभी कभी आपको 10 तरीके की सब्जियां मिल जाएंगी, लेकिन कम कम मात्रा में। आशा करते कि आप भी हमारी तरह ऐसे ही हरे सब्जियों को, फलों को अपने घर के छत पर उगा रहे होंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे होंगे और हमारी तरह ऐसे ही भरपूर तरीके से ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स का लुत्फ उठा रहे होंगे।
और सिर्फ ऑर्गेनिक वेजिटेबल से नहीं बल्कि आप ऑर्गेनिक फ्रूट्स को भी इसी प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जिसको आप बहुत ही आसानी से घर की छत पर कंटेनर्स में उगा सकते हैं। इस वीडियो को विराम देने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। हमें फेसबुक और इंस्टा पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, चैनल का लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। वीडियो कैसा लगा अवश्य अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में साझा करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ और परिवारजनों के साथ भी अवश्य शेयर कीजिएगा। विदा लेने से पहले आप सभी को हैप्पी दुर्गा पूजा, नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, महाअष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और अपना प्यार हमें आगे भी इसी प्रकार देते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।